हेलो गर्ल्स, हाय सभी लोगों को। मैं आप लोगों के देने आई हूँ जवाब, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हो रहे थे जिनका जवाब मैंने सोचा आपको ऐसे ही दे दूँ। क्योंकि देखिए, मैं लिख के देती हूँ तो फिर भी बार बार वही रिपीट सवाल आते हैं, तो मैंने सोचा आपको सामने देती हूँ, आपको समझ में आएगा। एंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने रेड दुपट्टा डाला था, रेड सूट पहना था। देन दूसरा ये कि उसमें मैंने बैंगल्स पहन लिए थे, तो किसी ने मुझे कमेंट किया आपकी सगाई हो गई है क्या। नहीं, ऐसा नहीं है, सगाई नहीं हुई है, बट मुझे बैंगल्स पहनना पसंद है तो मैं समटाइम्स पहन लेती हूँ। दूसरा, सगाई नहीं हुई है तो हो जाएगी, ठीक है। अब होगी तो आप लोगों को तो इन्फॉर्म मैं करूँगी ही ना, तो डोंट वरी। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब करने की और आंसर देने की। ओके। कोमल सिंह बोल रही हैं नाइस, ठीक है, थैंक यू। और हैं श्री करके हैं दी, वहाँ पर 11th-12th की न्यू बिल्डिंग है या ओल्ड। देखिए, हर साल नई बिल्डिंग बनती हैं, पुरानी तो है ही, लेकिन हर साल बच्चे बढ़ते हैं ना। और बच्चे एक साल पढ़कर चले तो जाते हैं नहीं कि आपको पुरानी बिल्डिंग मिलेगी। नई बिल्डिंग हर साल बनती हैं, तो आप उसमें मत रहिए कि आपको पुरानी मिलेगी नई मिलेगी। हो सकता है आपको नई बिल्डिंग मिले, क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ते हैं और हर बच्चा एक ही बार पढ़ के एक ही साल में तो चला नहीं जाएगा, आगे भी पढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से नई बिल्डिंग बनती रहती है, हर साल बनती रहती है। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे कभी आगे बढ़ते हैं। नेहा जी हैं, हाय अंशु, आई एम गोइंग टू गेट माई डॉटर एडमिटेड इन वनस्थली स्कूल इन 9th स्टैंडर्ड। ओके, just wanted to know how's atmosphere there is in school, will it suit मतलब suit any girl who is living in metro। एंड आगे बहुत सारा था बट कट गया है, कोई बात नहीं। मतलब मुझे लेते में कट गया है। देखिए, आपकी बेटी को वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, प्लस वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। बस वहाँ पर यही तो प्रॉब्लम है कि लड़के नहीं हैं, ठीक है ना। और एक ये है कि आपकी बेटी को बाहर जाने को नहीं मिलेगा, मतलब तो आप बाहर करेंगी भी क्या। आप अगर आपको अगर घुमाना होगा तो आप उनको घुमा देंगी, या कभी आपको वैसे उनको घूमना होगा तो वो आपके साथ जब घर आएंगी तब घूम सकती हैं। लेकिन ये भी तो सोचिए कि सेफ कितना है। आप जहाँ पर छोड़ के आएंगे आपकी बेटी वहीं मिलेंगी, एज इट इज़ मिलेंगी। ओके, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर लड़के ही नहीं हैं बस। सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, कुछ कहते हैं वहाँ पे लड़के नहीं हैं। लड़कों से क्या करना, लड़कों की अपनी लाइफ होती है, लड़के अपनी पढ़ाई करते हैं, आप अपनी करोगे तो अच्छा है ना। लड़के नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। दी, क्या वहाँ BCA है? यस। तो मतलब आपको लड़के तो हर जगह मिल जाएंगे ना। दी, वहाँ पे कैंपस के बाहर जा सकते हैं? नहीं। मतलब कुछ लोगों के, पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कुछ लोग मुझसे बार बार यही सवाल करते हैं कि हम कैंपस से बाहर जा सकते हैं क्या, हम हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं क्या, क्या हम यूनिवर्सिटी से बाहर जा सकते हैं क्या। चलिए इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ 1 मिनट में। मुझे ना ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करनी, देखिए, कुछ होता है ना, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं कि जिनकी पढ़ाई वाली यूनिवर्सिटी अलग होती है, हॉस्टल अलग होते हैं। हॉस्टल हमारे मतलब थोड़ी दूर पे होते हैं, ऐसा होता है। जैसे कह लीजिए फॉर एग्जांपल लखनऊ यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी अलग है लेकिन हॉस्टल्स ना यूनिवर्सिटी से बाहर हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ है, उनके दरवाजे बाहर की तरफ हैं, बट ऐसा नहीं है। और ऐसा कई यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि हॉस्टल दूर होते हैं, दूर से लड़कियां जाती हैं और यूनिवर्सिटी अलग होती है, ठीक है ना। बट नहीं, आपको ये चीज़ समझनी होगी, ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है और ये पूरा वनस्थली है। तो आप वनस्थली में रहकर कहीं भी कभी भी कहीं भी जा सकते हो, सुबह 6 बजे से 6 बजे के बाद में और रात के 9 बजे से पहले आप कहीं भी जा सकते हो वनस्थली के अंदर। और वनस्थली का एक मेन गेट है, आप उस गेट से बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। आपका हॉस्टल हो गया, आपका डिपार्टमेंट हो गया, आपका XYZ मार्केट वगैरह सब कुछ किस में है, सिर्फ उस डिब्बे के अंदर ही है। समझ गए ना आप।
तो आप बार बार एक सवाल मत करिए, कैंपस से बाहर जा सकते हैं या हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं। आपका हॉस्टल भी यूनिवर्सिटी के अंदर है, आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं पढ़ाई वाले वो सब उसी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। तो आप यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप हॉस्टल से बाहर जा सकते हो, ठीक है, आप डिपार्टमेंट से बाहर जा सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। स्विमिंग भी है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग है, सब कुछ अंदर है। यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जाना है। आप यूनिवर्सिटी से बाहर तब जाओगे जब आपके पास गेट पास होगा, आपको घर जाना होगा या आपकी कोई इमरजेंसी है, प्लस आपके घर वाले यदि आपको लेने आए हैं तो भी आप जा सकते हैं। घर वाले अगर आपको लेने आए हैं ना, तो तभी भी आपको गेट पास बनवाना पड़ेगा। उनको एप्लीकेशन लानी होगी, जो एक बुकलेट मिलती है जिसमें बहुत सारी लीव एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। जिसकी नहीं आया वो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ओके। मैम आप कौन हो वैसे? देखिए, मेरा नाम अंशु सिंह राघव है और मैं ठाकुर हूँ, ठीक है ना, रघुवंशी ठाकुर हूँ मैं। एंड मेरा जो सरनेम है वो राघव है। तो कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो मुझे राघव बोलते हैं एंड कुछ मुझे राघव जी बोलते हैं, बट मोस्टली मेरे सारे फ्रेंड मुझे राघव बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरा दूसरा नाम कृष्णा है, मेरा नाम कृष्णा भी है, और एक नाम मेरा अंशु राघव है। और घर पे मुझे मुगली बुलाते हैं, मुगली मतलब नानी के यहाँ पे मुगली बुलाते हैं बहुत कम लोगों को पता है। एंड दी एडमिशन कब से स्टार्ट होते हैं बीटेक सीएससी में? एडमिशन का टाइम तो वही है, फरवरी में फॉर्म आ जाते हैं और मई में एंट्रेंस होता है, ठीक है, और जून में आपकी काउंसलिंग होती है, आपको बुलाया जाता है वगैरह वगैरह, ये सब होता है। एक हैं ऋषभ चौधरी जो मुझे इतना कमेंट कर रहे हैं, ये वनस्थली के आसपास ही रहते हैं। पहले मुझे लगा ये कोई लड़की हैं, बट मैंने इनसे कंफर्म किया कि आर यू गर्ल एंड बॉय जो भी हैं, तो इन्होंने मुझे लिखा नहीं मैं लड़का हूँ। और बहुत कमेंट किए हैं इन्होंने हर वीडियो पे, थैंक यू, आपके सारे कमेंट हैं। और बहुत कमेंट किए हैं इन्होंने मुझे। और स्वाति हैं ये, दी फैशन डिज़ाइनर जो कोर्स की जानकारी के लिए वीडियो बना दो, ओके। वनस्थली सीबीएसई और नॉट, नहीं वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड नहीं है, वनस्थली का खुद का ही बोर्ड है, वो बोर्ड आपको वहाँ पे मिलेगा। मैम प्लीज़ टेल मी, मुझे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है, सीसीएस की साइट पे देखा वहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। एंड मैम ये क्या है, ओके कॉलेज की साइट पे देखता हूँ वहाँ भी बीएससी बायोटेक नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी, आप मेरठ की बात कर रहे हैं ना, अगर हाँ तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, है उसमें क्यों नहीं है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, प्लस जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से रिलेटेड जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं आसपास, उनमें भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है। डोंट वरी, आप एक बार देखिएगा, चेक करिएगा, बिकॉज ये प्रोफेशनल कोर्स है तो आपको मिलेगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। और एक है दी, वो लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करवाते हैं क्या? नहीं, स्कूल के लिए आपको, स्कूल वाली गर्ल्स है ना, वो कह रही हैं कि हम लोगों को पीसी मिलेगा। मे भी आप लोगों को पीसी मिल सकता है, अगर रूम में अगर आप लोग चाहते हैं तो बात कर लीजिएगा, और मे भी आप लोगों के लिए भी अलाउड हो, पता करके बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है स्वीटी राणा, फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं क्या? नो, 9th 10th 11th 12th मतलब जो स्कूल वाले बच्चे हैं, स्कूल गर्ल्स हैं, उनके लिए फ़ोन अलाउड नहीं है, सॉरी। आप लोगों के लिए हॉस्टल में ही 10 से 12 लैंडलाइन फ़ोन होते हैं, और एक हॉस्टल में एक ही क्लास के बच्चे होते हैं, डोंट वरी। ये कॉलेज में भी है, ये स्कूल में भी है, ठीक है ना। दीदी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कितने मार्क्स का होता है? 200। हेलो सिस्टर, मेरा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहती हूँ, उसके बाद प्लीज़ रिप्लाई मी। सिस्टर मैंने इनको रिप्लाई दिए हैं, आप देख सकते हैं 3-4 मैसेजेस हैं, ओके। बहुत सारे लोग मेरी इंस्टा की आईडी पूछ रहे हैं। इंस्टा की आईडी है, एक तो इंडियन यूट्यूबर अंशु के नाम से है जो ये है, और दूसरा है अंशु की किचन, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो। दी मुझे वनस्थली वेबसाइट से सैम्पल पेपर मिले हैं 9th के, या उस पर 9th के और 6th क्लास के सैम्पल पेपर हैं, आप देख सकते हैं।
वहाँ पर अगर रिलेटिव्स लेने आएँ तो क्या हम बाहर जा सकते हैं? देखिए, अगर रिलेटिव्स के साथ में आपके फादर, मम्मी, पापा, वो लोग आए हैं जिनके आपने फ़ोटो लगाए हैं, ओके? जिनके आपने फ़ोटोज़ लगाए हैं अपने फॉर्म में, उन लोगों के साथ यदि आपकी फैमिली मेम्बर्स और भी लोग आते हैं तो आप अंदर मतलब जा सकते हो, ठीक है ना? कि सारी फैमिलीज़ हैं, बट फैमिली होनी चाहिए, ओके? वनस्थली वालों का क्या, इसका मुझे समझ नहीं आया था। दी कैन यू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अवनी चतुर्वेदी मैम, वो भी वनस्थली में ही पढ़ाती हैं, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कैन यू टेल मी, बिकॉज अवनी मैम इज़ माई इंस्पिरेशन एंड आई नो मोर एंड मोर। मैं उनको नहीं जानती हूँ, सॉरी, क्योंकि बहुत मैम और सर हैं तो आई डोंट नो, ठीक है ना, कि हु इज शी, बिकॉज बहुत टीचर्स हैं, आपको आइडिया नहीं है। यू गेव 27। ये ऋषभ चौधरी ने बहुत मैसेज किए हैं मुझे, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके हर मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे सकती। आपने हर्ट 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 मतलब दिल 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 यही दिए हैं। सो क्यूट एंड गॉर्जियस एंड प्रिटी एंड ब्यूटी क्वीन, थैंक यू। दी आप आयु टोनर, ओके। अंशुदी प्लीज़ व्लॉग बनाइए। वहाँ की फ़ीस कितनी है स्कूल की? 11th क्लास की 92 समथिंग थाउजेंड है, 92,000 है। ये उनके लिए है जो ग्रुप 1 में साइंस, मैथ और कॉमर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। और थर्ड जो सेकंड ग्रुप है उनमें 69 फीस है, जो साइंस में उसमें आते हैं, आर्ट साइड वाले हैं, ठीक है ना। दी क्या यहाँ पे बीएससी फिजिक्स ऑनर है? मेरी 12th में 87% है, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है? नहीं है, बहुत बच्चों ने ढूंढा था, नहीं है। आई नो एवरीथिंग अबाउट वनस्थली बट आई ओनली कम फॉर योर क्यूट वॉइस एंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, यू आर सो क्यूट, थैंक यू। दी आपको न्यूज़ एंकर बनना चाहिए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सच में मेरे लिए, मुझे पता नहीं बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, बट वो अलग बात है, मुझे नहीं पसंद है एंकरिंग। बट दूसरी चीज़ मैं बोलूँ, मेरी आवाज़ के लिए बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू, टच वुड, थैंक यू। क्योंकि आप ही ने नहीं, कम से कम मुझे कम से कम 50-60 लोग बोल चुके हैं कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू, ख्याल रखूँगी मैं अपनी आवाज़ का। वहाँ की फ़ीस मैं आपको बता दिया है। दी आपका टॉप बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कहाँ से ख़रीदा है? ये मेरा दुपट्टा है, मैंने सूट पहना था तो टॉप नहीं है, वो दुपट्टा था, ठीक है। नाइस मेहंदी, थैंक यू। क्या हमें लिखना और ड्रॉ करना पड़ेगा? यस, आपको असाइनमेंट में खुद ही लिखना होगा ना। देखिए, हॉस्टल रूम में नहाने के लिए भी बाथरूम नहीं होता है, अटैच्ड बाथरूम नहीं है। हर हॉस्टल में कम से कम 24 बाथरूम होते हैं, ठीक है ना। 6 एक तरफ, 6 मतलब 4 कोने हैं हॉस्टल के, चारों कोने पे बाथरूम्स होते हैं, ओके। वॉशरूम प्लस बाथरूम। वी हैव टू गिव मनी मंथली टू गेट आवर क्लॉथ्स प्रेस एंड वॉश और डे बाय डे। यस, आपको देना होगा, अगर आपको कपड़े धुलवाने हैं प्लस प्रेस करानी है, देना होगा चार्जेस। मैं बीएससी कर रही हूँ, मैं हर साल एक डिप्लोमा कोर्स कर सकती हूँ क्या? यस, डिप्लोमा 3 मंथ का भी होता है, 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है। आपको जितना मन हो आप कर सकती हैं, आपके पास जितना टाइम है, ठीक है ना। एक्चुअली आप एक टाइम पे 2 भी कर सकती हैं, मतलब अलग अलग टाइमिंग पे। यदि आपके पास समय है तो आप दिन में 2 क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं, एक दूसरे डिप्लोमा की, दूसरे टाइम पे दूसरे डिप्लोमा की, तो आप इस तरीके से भी कर सकती हैं। दी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है वनस्थली का? हाँ मैंने दिया है, टफ़ होता है, और मैंने 2 पेपर दिए थे। एक तो मेरा सब्जेक्ट्स का था एमएससी वाला, ठीक है, दूसरा मेरा वो था जो वहाँ पर सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। स्विमिंग पूल है क्या? यस है, वहाँ पे स्विमिंग आप सीख सकते हो और फ्री है। दिया आपसे मिलने का मन करता है, थैंक यू, सो ब्यूटीफुल, प्लीज़ टेल हाउ टू गेट रिड ऑफ पिंपल्स। ओके, आप ना एक फेस पैक डेली लगाइए, ठीक है ना। कोई भी एक फेस पैक लगाइए जो आपको पसंद हो, आपकी स्किन के लिए जो अच्छा हो वो लगाइए, बट लगाइए। प्लस स्क्रब भी करिए वीक में, तो जितना भी डर्ट इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव होती रहती हैं, तो पिंपल्स नहीं निकलते हैं, ओके। क्योंकि यदि केयर ही नहीं करेंगे कोई चीज़ तो ख़राब तो हो ही जाएगी, ओके।
2 सीटर हॉस्टल अवेलेबल हैं, बट वो पीएचडी वालों को ही मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मुझे बताया किसी ने कि वहाँ पर अवेलेबल हैं बट लिमिटेड, यस लिमिटेड हैं, बट वो मोस्टली पीएचडी वाली गर्ल्स रिसर्चर्स को ही मिलते हैं। वेरी गुड, थैंक यू दी, थैंक यू फॉर आंसरिंग अवर क्वेश्चंस, थैंक यू। कॉन्टैक्ट नंबर फॉर नो सॉरी, थैंक्स दी। वहाँ स्विमिंग पूल है क्या? यस है। क्या आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी आई डूइंग बीएड एंड आई वांट टू बिकम स्कूल टीचर, क्या मैं स्कूल टीचर बन सकता हूँ? यस आप बन सकते हो अगर आप बीएससी बायोटेक किया है। और क्योंकि देखिए बायोटेक में सारे साइंस के जो है ना मॉडर्न सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप नॉर्मल बीएससी में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं सेल, ठीक है ना, बट आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में एक बुक पढ़ेंगे सेल के ही ऊपर है जो साइटोलॉजी होती है, ठीक है। तो आप उसमें साइंस ही तो है और क्या है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप उसमें। आप अगर बीएड का फॉर्म भरिए, एंट्रेंस दीजिए, उसके बाद में आप साइंस ले लीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ भी ले सकते हो आप, प्लस साइंस ले सकते हो। मैंने साइंस लिया था, जैसे मेरा एमएससी बीएड है, मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हूँ, देन मैंने बीएड किया है, बट मेरा जो नेक्स्ट है वो मैं पीएचडी करूँगी, ठीक है। कुछ लोग मुझे ना इस पर मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं आप स्कूल में हैं या फिर आप कॉलेज में हैं। तो देखिए मैं ना यूनिवर्सिटी में भी जा चुकी हूँ, मेरी पढ़ाई हो गई है, बट अभी मुझे जो लेना है वो मैं पीएचडी करूँगी। तो हाँ, पता नहीं उन लोगों को मेरा फेस छोटा दिखता है या मैं छोटी दिखती हूँ, मैं स्कूल में नहीं हूँ, ठीक है। मेरा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्लस बीएड हो चुका है। देखिए वनस्थली में पेट पालना अलाउडेड है? नो सॉरी। हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में एंट्रेंस है क्या? यस है, एंट्रेंस होता है। और है, बहुत याद आ रही है वनस्थली की। ओके संभवी हैं ये, और हैं सिद्दीकी हैं दी। वो स्कूल इंग्लिश मीडियम है ना? यस, इंग्लिश हिंदी बोथ है, ठीक है। पढ़ाई वहाँ पे आपको वैसे पढ़ाई जाएगी जिस जो आपको समझ में आएगी, वैसे इंग्लिश मीडियम है। मैम मेडिकल डिप्लोमा के लिए आपने क्या किया था? वहाँ पर अगर आपको कोई भी डिप्लोमा करना है ना तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे फॉर्म भरना है, फीस सबमिट करनी है, देन आपको क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है जब भी वो बोलें कि आई थिंक क्लासेस ना तब से ज्वाइन होती हैं। मैं बता दूँ आपको, सितंबर अक्टूबर नवंबर या अक्टूबर से हो जाएंगे आई थिंक, जब आप वहाँ पे नहीं हो ना। बट अब इस बार आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर ऑनलाइन क्लासेस हो सकता है आपको प्रोवाइड की जाए, आपको इन्फॉर्म किया जाए कि आप यदि इस तरीके का कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस आप ऑनलाइन सबमिट ही करेंगे। दी 5-4 एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं क्या? नहीं अभी तो नहीं, जब आप वो इन्फॉर्म करेंगे आपको, क्योंकि हो सकता है ना कुछ बच्चे ज्वाइन करना चाहें, लेकिन 5-4 एक्टिविटीज़ को आप वहाँ रहकर ही ज्वाइन कर सकते हैं। स्विमिंग भी, हॉर्स राइडिंग भी, सिंगिंग भी, डांसिंग भी। ओके, एडमिशन इज़ ऑन टिल 14 सितंबर 2020। ओके, मैं भी ठाकुर हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू दी। हमारा नेट इतना चल जाएगा कि हम लैपटॉप और मोबाइल अमेज़ॉन प्राइम चला सकें? यस चला सकते हो। एंड बस, तो आज के थे ये सारे के सारे कमेंट्स मैसेजेस थे, ठीक है। आई होप मैंने सभी लोगों के सवाल के जवाब दे दिए हैं। ओके, आप लोगों को आपके जवाब मिल गए हैं। देखिए, तो जिसका भी रह गया है या जिसको और भी कुछ पूछना है ना तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। बाकी जो भी जिस विषय में मुझसे जानना चाहते हैं जान सकते हैं, और मुझे इतना छोटा ना समझें कि मैं स्कूल में हूँ या कॉलेज में हूँ। मैं अब बाहर आ गई हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। ओके, अब तो मैं पीएचडी ही करूँगी, और बाकी तो आपको पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के। टाटा सभी लोग, टेक केयर।